जय गुरु जी। दोपहर में मैं सो रही थी तो मुझे एक विज़न आई कि मुझे कोई नीचे आया है लेने गाड़ी में। एंड वो संगत की आंटी है जो बड़ी प्योर संगत है, हमारे अमृत ग्रुप में है। एंड उसने कहा कि गुरुजी से मिलना है, तो गुरुजी ने आपको बुलाया है। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे चली गई, गाड़ी में बैठी तो मुझे याद आया कि मैंने पास का चश्मा नहीं पहना। तो मैं वापस आई पास का चश्मा लेने, लेकिन मैं लेट गई, विज़न में ही लेट गई और सो गई। तो मैंने देखा कि 3 रस्सियाँ आ रही हैं ऊपर से, जैसे फांसी लगती किसी को। तो मैं लेटी हुई हूँ और 3 रस्सियाँ मुझे टच कर रही हैं। टच करके एकदम ऊपर चली गई और तीनों रस्सियाँ मेरे बॉडी में से कुछ लेके गई हैं। तो जब वो ऊपर खींचने लग गया, जा रही थी, तो मैं देखने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नज़र नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या है। इतनी देर में आवाज़ आई कि तेरे दुखों को फांसी दे दी है। इनका मेरे कौन से दुख? तो कोई जवाब नहीं आया उसके बाद। तो मुझे याद आया कि नीचे बेल बज रही है। वो तो मुझे लेने आई है ललिता जी, मुझे तो नीचे जाना है। ये मैं क्या कर रही हूँ? खैर, मैं नीचे जाती हूँ एंड जाके गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तो कहती मिल गया चश्मा? मैं क्या हाँ जी। एंड जब मैं ऊपर आई थी ना, तो मैंने देखा मेरे घर में एक मिरर लगा हुआ है स्टेयर्स में। उस स्टेयर्स में रोड पे जाने वाला हर बंदा नज़र आ रहा है। मैंने वो मिरर कभी देखा नहीं है। वैसे तो वो लगा हुआ है बट कभी मैंने ऐसे उसमें शक्ल नहीं देखी। तो मैं देखती हूँ कि उस मिरर से मुझे बाहर रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई, सब कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा आज तक मैंने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया, तो ये क्या है? तो कहते हैं इस मिरर से सब नज़र आता है। गुरुजी कहते हैं जो बुरी बलाएं होती हैं वो ये मिरर कैच कर लेती है। तो मैं सोचती हूँ अच्छा ठीक है, कर रही होगी कोई, मुझे नहीं मालूम। विज़न है इसलिए असलियत क्या होती है ये तो हमें नहीं पता होता। खैर, मैं चली जाती हूँ। मैं उसके बाद मैं किसी हॉस्पिटल जाती हूँ एंड वहाँ पर ना मैं मतलब सचमुच लेट जाती हूँ। स्ट्रेचर आता है एंड स्ट्रेचर के ऊपर लेटती हूँ, ड्रिप लगती है, सब कुछ लगता है। और थोड़ी देर बाद वापस आके कहते हैं हमने गलती से ड्रिप लगा दी, किसी और पेशेंट को लगानी थी, आपको लगा दी। तो मैं कहती हूँ चलो अच्छा हुआ, बच गई मैं, मुझे ड्रिप लगाना अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे में विज़न्स देखती हूँ लेकिन मुझे कुछ विज़न्स समझ नहीं आता। तो एकदम उठ जाती हूँ क्योंकि मैंने वैसे भी डॉक्टर के पास ही जाना था आज। क्योंकि जब से मैं बेंगलोर से आई हूँ डाइटर खा रही थी, पानी निकल रहा था बट डॉक्टर को दिखाने नहीं गई। तो आज मुझे जाना था। खैर, मैं उठी और उसके बाद मैं 4:30 पे हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मेरे को बताया, मैं डॉक्टर आधा घंटा लेट आया। मैं आँखें बंद करके बाहर बैठ गई और गुरुजी से प्रे करने लगी क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी मरीज़ थे। एंड उसमें एक लेडी भी थी जिसने स्टिक पकड़ी हुई थी, बूढ़ी थी। वो लेडी मैंने देखी भी थी उस दिन ड्रीम में, और भी लोग थे। फिर मैं आँखें बंद करी तो मैंने देखा कि एक्चुअली वो जो भी नर्सिंग होम है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर बड़े कॉर्पोरेट लोग आए हुए हैं, विज़न में दिख रहे हैं मुझे, सूटेड बूटेड टाई। मैं उन्हें पहचान सकती हूँ अगर वो मुझे मिलते हैं तो। एंड पहनी हुई है उन्होंने, एंड कुछ लोगों ने शॉर्ट्स पहनी हुई है। और जिस आई मीन मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ, मेरे साथ आके बैठते जा रहे हैं और मेरे बिल्कुल सामने गुरुजी साक्षात बैठे हैं एंड उनको हाथ से आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और उनको दूर से बाहर निकाले जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ये क्या हो गया, ये क्या दिखा रहे हो? फिर आंखें खोल लेती हूँ, फिर देखती हूँ वो बूढ़ी लेडी को गुरुजी अंदर लेके जाते हैं, उसकी स्टिक उतारते, मतलब स्टिक पकड़ के नीचे करते हैं। फिर उसका पता नहीं उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मुझे मालूम नहीं। फिर उसको भी बाहर भेज देते हैं। ऐसे देखते देखते मैंने 50-60 लोगों को देख लिया कि गुरुजी सबको विदा कर रहे हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ एक स्ट्रेचर आता है एंड उस स्ट्रेचर के ऊपर मुझे लिटा देते हैं। मुझे एक रूम के अंदर गुरुजी ले जाते हैं। उस रूम में उन्होंने मेरी कौन सी सर्जरी करी है ये तो मुझे नहीं मालूम,
पर आज मैं किडनी के लिए एंड शुगर वाले डॉक्टर के पास गई थी। 2 मैंने मतलब ट्रीटमेंट लेने, डॉक्टर को व्यूज़ लेने की क्या करना चाहिए। तो अंदर गुरुजी ने कोई सर्जरी करी रूम के अंदर, कुछ कड़छी के साथ, बहुत बड़ी कड़छी थी, उसमें तेल था। क्या किया मुझे नहीं मालूम। उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और जब तक मैंने आंखें खोली तो मैं वापस अपने सोफे पे वैसी की वैसी बैठी थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या किया आपने, ये कौन सा ऑपरेशन किया मेरा, ये क्या किया है मुझे कुछ नहीं पता। खैर मेरी टर्न आई, बात करी, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, सब पानी निकल गया है, बिल्कुल ठीक ठाक हो, वीकनेस है थोड़ी, लेकिन खाना पीना शुरू कर दो। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी एक आँख में एक लाइट नज़र आती थी लेकिन आजकल फिगर्स नज़र आने लग गई हैं। तो कह रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी, आप यहाँ पर IQ हॉस्पिटल है वहाँ चले जाओ और अपनी आँख भी दिखाओ। तो मैं कहती हूँ ठीक है। खैर जय गुरु जी किया और वहाँ से निकली और मैं IQ हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ पर पहुँचते ही बैठी, उन्होंने कहा अभी 5 मिनट में आपकी टर्न आएगी। मैंने वहाँ भी आंखें बंद करी, वहाँ भी बहुत सारे लोग जो आईज़ का ऑपरेशन वाले थे, किसी की आँख में ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, किसी की सर्जरी हुई है, किसी का कुछ हुआ हुआ है। रिसेप्शन पे वैसे तो 2 पेशेंट के अलावा कोई नहीं बैठा था, बट वहाँ पर 50 पेशेंट थे। गुरुजी उनको भी देखने लगे, मेरे सामने चेक करने लगे। मैंने उस दिन देखा था कि गुरुजी की लेफ़्ट आई रेड हो रही है और मेरी लेफ़्ट आई के अंदर ही कुछ फिगर्स नज़र आने लगे हैं। उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि आपका ना रेटिना डिटैच हो गया है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। आपका मैं देखती हूँ शायद कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि 2007 में हुआ था। 2007 में मेरे राइट आई की सर्जरी भी हुई थी और कैटरेक्ट भी हुआ था। 2007 में उन्होंने मुझे ये बोला था लेफ़्ट आई में बिल्कुल विज़न नहीं है, इसको टच मत करो, ये बेकार हो गई है। तो राइट आई भी हम मुश्किल से बचाएंगे, 1% चांस है। तो मैंने बोला 1% में मैं आती हूँ, आप सर्जरी करो। एंड उसके अंदर मेरी 70-80% विज़न है, ठीक ठाक है, चश्मे के साथ सब नज़र आता है। और लेफ़्ट आई में हल्की हल्की कुछ विजन्स फिगर्स आने लग गए हैं। उसने चेक किया, सब कुछ किया, उसने कहा आप डॉक्टर को एक बार फिर से कंसल्ट कर लो, हमने सारी रिपोर्ट बना दी है, अभी तो डॉक्टर नहीं बैठा, आप थर्सडे को आ जाना। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। तो मैं वहाँ से निकलती हूँ और बाहर आती हूँ और मैं कहती हूँ हाँ मुझे 3 फांसी के फंदे नज़र आए थे। तो 3 फांसी के फंदे इसलिए थे कि एक शुगर के लिए, एक किडनी के लिए और एक आइज़ के लिए, और मैंने 3 ही डॉक्टरों को दिखाया। अब ये कौन सा दुख मेरा हल्का करने आए हैं मुझे नहीं मालूम, बट गुरुजी जाने ये सब क्या है। एंड मैं वापस आके गाड़ी में बैठी और आंखें बंद करी तो गुरुजी मुझे कहते हैं चंगा कर रहे हैं तेन, चंगा तेन क्या सी सवेरे इंसुलिन लै जाना वा, तू मना करता, हुण मैं अपनी मर्जी नाल जो मर्जी ठीक करा। तो मैंने कहा हाँ तो आप अपनी मर्जी से ही करो ना जो करना, मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे से मत पूछा करो, मैं वैसे भी बड़ी कमज़ोर हूँ, कहीं टेस्ट में फेल ना हो जाऊँ, इसलिए कोशिश यही होती है कि विज़न में भी मुंह बंद रखूँ, कुछ बोलूँ ना, कुछ बोलने से तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो प्लीज़ गुरुजी ऐसे टेस्ट मुझसे मेरे मत लिया करो, आपको जहाँ मुझे भेजना है जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो कहते हैं मैं जो आना सी है न जगह थे, और मैंने सबको ब्लेस करना था, सबको रिहा करना था, तभी तो आज तुझे इन सबके पास भेजा। और ये सब अचानक प्रोग्राम बना, मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग्स दिए हैं, किसका क्या कल्याण किया है मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन शुक्राना कि गुरुजी ने सेवा दी और उस सेवा में गुरुजी मेरे अंग संग थे। एंड वो एक संगत है ललिता आंटी, वही मुझे लेके आई है गाड़ी में, ये भी मैंने सारा क्लियर देखा है। जय गुरु जी।